जय श्री हरि। स्वागत है आपका अनंत भक्ति चैनल पर, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। आज हम सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पावन कथा, चमत्कारी महात्म्य, पूजन विधि और चातुर्मास का रहस्य। सतयुग में एक बार राजा मांधाता के राज्य में वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा व्याकुल हो गई, अन्न जल का संकट आ खड़ा हुआ। राजा ने महर्षि अंगिरा से उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस आपदा का नाश केवल आषाढ़ शुक्ल एकादशी के व्रत से ही संभव है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु उसकी समस्त बाधाओं का नाश करते हैं। राजा ने व्रत का संकल्प लिया, विधिपूर्वक पूजा की, दिन भर उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर्षा की और प्रजा को सुखी कर दिया। तभी से यह एकादशी व्रत अति फलदायी मानी जाती है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और योगनिद्रा एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। अगले 4 महीने तक वे शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। यह काल संयम, साधना और सत्संग का समय होता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होता है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल इस व्रत से मिलता है। यह व्रत मोक्षदायक है, पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत की पूर्व संध्या यानी दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पीले फूलों, तुलसी, चंदन और दीप धूप से पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। जल, फल या निर्जल व्रत श्रद्धानुसार। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण तुलसी जल से करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है और यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होता है, जिसे देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों में साधकों को संयम, उपवास, जप, ध्यान और सेवा में लगे रहना चाहिए। तो यह थी देवशयनी एकादशी की पावन कथा, पूजन विधि और चातुर्मास का महत्व। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और चैनल अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। हरि बोल।